मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, लेकिन मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत पूरी तरह से इस दुनिया को नहीं छोड़ती। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद 12 दिन तक आत्मा अपने परिवार और घर के आसपास ही रहती है। इस विश्वास के पीछे गहरी धार्मिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक वजहें हैं। प्रस्तावना मृत्यु के बाद क्या होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हिंदू धर्म के ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अमर होती है, न वो जल सकती है, न कट सकती है, न खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आत्मा अमर है तो वो तुरंत कहां जाती है, और क्यों कहा जाता है कि वो 12 दिन तक घर के आसपास रहती है। आत्मा की पहली स्थिति मृत्यु के तुरंत बाद जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। उस समय आत्मा बहुत भ्रमित और डरी हुई होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, वो जिंदा है या मर चुका है। उसके अपने लोग उसे क्यों नहीं देख पा रहे। आत्मा अपने परिवार के लोगों को रोते बिलखते देखती है, लेकिन वह उनसे बात नहीं कर पाती। यही वह समय होता है जब आत्मा को सबसे ज्यादा मोह महसूस होता है। पहला दिन शरीर से अंतिम विदाई। पहले दिन जब मृत शरीर का अंतिम संस्कार क्रीमेशन होता है, आत्मा वहीं मौजूद रहती है। जब चिता जलती है तब आत्मा को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि अब उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहा। यह पल आत्मा के लिए बहुत ही दर्दनाक और भावनात्मक होता है। 1 से 3 दिन आत्मा का भ्रम और मोह। पहले 3 दिन तक आत्मा अपने घर, अपने परिवार और अपनी चीजों के आसपास ही घूमती रहती है। वह अपने कमरे में जाती है, अपने प्रियजनों को देखती है, अपनी अधूरी इच्छाओं को याद करती है। उसे बार बार यही लगता है, मैं अभी भी जिंदा हूं, बस कोई मुझे देख नहीं पा रहा। इस समय आत्मा बहुत ज्यादा मोह और दुख में होती है। 4 से 9 दिन सूक्ष्म शरीर का निर्माण। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा धीरे धीरे एक सूक्ष्म शरीर, सतल बॉडी बनाती है। इन दिनों में किए गए पिंडान श्राद्ध रिचुअल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार के लोग जो अन्न और जल अर्पित करते हैं, उससे आत्मा को ऊर्जा मिलती है। धीरे धीरे आत्मा एक नए रूप में ढलने लगती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इन दिनों विशेष पूजा और कर्मकांड किए जाते हैं। 10वां दिन कर्मों का लेखा जोखा। 10वें दिन आत्मा को अपने पूरे जीवन का हिसाब समझ आने लगता है। उसके सामने उसके कर्मों की एक तस्वीर खुलती है। उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसे दुख दिया, किसकी मदद की। यही वह समय होता है जब आत्मा को अपने जीवन की सच्चाई का एहसास होता है। 11वां दिन यमदूतों का आगमन। 11वें दिन कहा जाता है कि यमराज के दूत यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। वे आत्मा को बताते हैं कि अब उसे इस संसार को छोड़कर आगे की यात्रा पर जाना होगा। लेकिन अगर आत्मा का मोह बहुत ज्यादा होता है तो वह जाने से डरती है। 12वां दिन अंतिम विदाई। 12वां दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण आत्मा को पूरी तरह मुक्त करते हैं। इस दिन के बाद आत्मा अपने परिवार से अंतिम विदाई लेकर आगे की यात्रा पर निकल जाती है। अब वह इस दुनिया में वापस नहीं रहती। 13वां दिन नई यात्रा की शुरुआत। 13वें दिन को 13वीं कहा जाता है। यह आत्मा के अगले लोक की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक होता है। अब आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म, इनमें से किसी एक दिशा में भेजा जाता है। क्यों 12 दिन तक आत्मा घर के पास रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों 12 दिन। इसके पीछे कई कारण हैं। 1, मानसिक जुड़ाव, अटैचमेंट। आत्मा अपने परिवार और जीवन से जुड़ी होती है, उसे तुरंत सब छोड़ना आसान नहीं होता। 2, कर्मों का मूल्यांकन। इन 12 दिनों में आत्मा अपने जीवन का मूल्यांकन करती है। 3, धार्मिक प्रक्रिया, पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से आत्मा को शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। 4, नई यात्रा की तैयारी। आत्मा को अगले लोक में जाने के लिए तैयार होने में समय लगता है। एक भावनात्मक कहानी। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उनका बेटा हर दिन रोता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पिता की आत्मा वहीं खड़ी उसे देख रही है। पहले दिन पिता ने सोचा, मैं ठीक हूं, बस कोई मुझे देख नहीं पा रहा। तीसरे दिन उन्हें समझ आया, मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। 10वें दिन उन्होंने अपने जीवन को देखा, जहां उन्होंने कई लोगों की मदद की थी, लेकिन कुछ गलतियां भी की थी। 12वें दिन जब यमदूत आए, उन्होंने अपने बेटे को आखिरी बार देखा और मन ही मन कहा, खुश रहना, अब मुझे जाना होगा। और फिर वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। इस पूरी प्रक्रिया से हमें क्या सीख मिलती है। जीवन अस्थायी है, कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है, मोह ही दुख का कारण है। आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद 12 दिन तक आत्मा का अपने परिवार के पास रहना केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। यह समय आत्मा के लिए समझने का, स्वीकार करने का और आगे बढ़ने का होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इन 12 दिनों को बहुत महत्वपूर्ण माना और विशेष कर्मकांड बनाए।